यहाँ कमेंट्स दिखेंगे स्क्रीन पे। साइज सही है ये कमेंट्स का? साइज कमेंट्स का आपको देखो ना, आप देखोगे सही है ना साइज? हाय एवरीवन, लाइट्स ऑन है ना? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिख रहा है आपको कमेंट का साइज? ये छोटा लग रहा है, मुझे तो छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपका फाइनली जो इंतजार है राइटिंग सेक्शन को लेके भाई आज खत्म हो चुका है। जिस सर के बारे में मैं आपको रोज बताती हूँ पढ़ाते हुए, जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग की पीडीएफ को तुम बहुत सारा एंजॉय करते हो, हैं कि बहुत सुंदर राइटिंग है मैम। तो यही है भाई वजीर गौतम सर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, शायद मैं हर वीडियो में इनके बारे में बता ही देती हूँ आपको जब भी हम राइटिंग शुरू करते हैं कोई भी क्लास। तो जो मैंने बोला था कि अपने भाई स्पेशल टीचर हैं, जो दिल्ली में टीचर हैं, अपने स्टूडेंट रहे हैं बहुत पहले और बहुत रिगार्ड करते हैं, मैंने बताया था ना आपको वीडियोस में। और तो सर आज आ चुके हैं भाई, स्पेशल दिल्ली से आए हैं देखो आपको राइटिंग सेक्शन करवाने के लिए। तो आज आपकी जो क्लास है वो राइटिंग सेक्शन की रहेगी। सर लगातार 3-4 दिन आपको क्लास करवाएंगे, जिसमें जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन है वो मतलब खत्म कर देंगे सर। ठीक है, तो अब डियर मैम को हटा के हेलो सर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर है भाई? तो सर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव क्लास का। आपको पता ऑफलाइन के टीचर वैसे तो अपने आप में ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है भाई लाइव एंड स्मार्ट बोर्ड इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट डजंट मैटर, है ना? आप लोग हो सारे साथ। तो पढ़ते हैं आज वजीर सर से राइटिंग सेक्शन 3-4 दिन लगातार। ठीक है, लो सर, अब बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। ऐसी रहेगा ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ वजीर सिंह गौतम। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो निशा मैम से सीखा है। और आज भी मैं मैम का बहुत सम्मान करता हूँ। और मतलब दिल से मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज आती मैम की मैं हमेशा देखता रहता हूँ। सारा कुछ मुझे इनसे सीखने को मिला है। इंग्लिश की इन्हीं से सीखी मैंने, इनसे ही इंस्पिरेशन लेकर के, प्रेरणा लेकर के आज मुझे, जैसे ही मैं मैम को भेजता था नोट्स वगैरह, तो वो इन्हीं की प्रेरणा से है जो कुछ भी है। आज इन्हीं के कारण हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। और DSSS में जो मैं टीचर हूँ एट प्रेजेंट, मैम की इंस्पिरेशन से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। भाई ये है ना सर का सिर्फ रिगार्ड है। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपको, हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ ना, देखो खुद टीचर्स लग जाते हैं, स्टिल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिगार्ड नहीं करते, और सर इतना रिगार्ड कर रहे हैं, मेरे को खुद इतना अच्छा लग रहा है। सच मानोगे यकीन कि आपकी क्लास शुरू करने से पहले सर ने मेरे पैर छुए हैं। तो यकीन मानो, ऐसे इंसान लाइफ में आप सोच सकते हो कि कितने कामयाब और होने के हकदार होते हैं, जो हमेशा टीचर का सम्मान करते हैं। और अभी आपके टीचर बन गए हैं तो यू आर लकी वन कि भाई इतने अच्छे टीचर आपको मिले हैं, स्पेशल आपको राइटिंग सेक्शन करवाने आए हैं। तो ये रिगार्ड बहुत रेयर स्टूडेंट देते हैं। तो मैं दिल से सच में सर को थैंक यू बोलूंगी, इन्होंने मुझे इतना रिगार्ड दिया है। चलो ये आप पहला इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने करवा दिया। अब सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच। जैसे शुरुआत में तो मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी पढ़ाने में, क्योंकि मैंने डिजिटल बोर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो फिर भी आपको पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और दूसरी बात है कि जैसे राइटिंग सेक्शन को बच्चे हवा समझते हैं कि राइटिंग सेक्शन पता नहीं कितना टफ है। ये कुछ भी नहीं है। राइटिंग सेक्शंस आपका बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करा देंगे हम लोग, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, जैसे ये कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, हम वही करेंगे राइटिंग सेक्शन में। डीप क्वेश्चंस, बिल्कुल डीप से भी निकाल करके हम क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको कहीं भी। और जितना भी जैसे रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, या आपका लेटर राइटिंग है, ये सारे सेक्शंस आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करा दूंगा आपके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो हम शुरू करते हैं राइटिंग सेक्शंस। जैसे राइटिंग सेक्शन है आपका, राइटिंग सेक्शन, इस राइटिंग सेक्शन में आपका आएगा जैसे लेटर राइटिंग।
लेटर राइटिंग, ये आपका है। सबसे पहला हम ये करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग। जितने भी आपके राइटिंग टॉपिक हैं, ये बिल्कुल कहीं भी इसमें कोई दिक्कत आने नहीं देंगे आपको। चलो शुरू करते हैं हम। जैसे हमारा सबसे पहले ये टॉपिक है राइटिंग सेक्शंस। हम इसमें लेटर को लेते हैं, लेटर राइटिंग में लेटर राइटिंग लेंगे हम सबसे पहले कि लेटर होता क्या है, व्हाट इज अ लेटर। लेटर राइटिंग, लेटर एक प्रकार से देखा जाए एक रिटन मैसेज होता है। लेटर इज अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन। आपका लेटर हाथ से लिखा जाता है। जैसे पुराने टाइम में तो हम कोई भी लेटर हाथ से लिख के भेजते थे। हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन द पेपर, या फिर आपका जो लेटर है वो पेपर पे प्रिंट होता है। ठीक है, लेटर राइटिंग क्या है, एक रिटन मैसेज। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ लेटर राइटिंग, तो हम बताएंगे आपको जो लेटर राइटिंग है अ रिटन मैसेज है, एक प्रकार से ये लिखित संदेश होता है। हैंड रिटन हो सकता है लेटर आपका, या फिर आपका लेटर प्रिंटेड हो सकता है, उसको प्रिंट किया जा सकता है किसी भी पेपर पे प्रिंट कर सकते हो। और आजकल वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए, तो हम लेटर है मेल के द्वारा भी भेज देते हैं। मेल के द्वारा लेटर भेजा जाता है, तो वो हम देखेंगे। इट इज यूजुअली सेंड टू द रेसिपिएंट। इसमें बताया गया है जो लेटर होता है ये रेसिपिएंट को भेजा जाता है। रेसिपिएंट यानी रिसीवर। जैसे मैं मान लीजिए मैं कोई लेटर लिख रहा हूं, तो उस लेटर को सबसे पहले अपना जो एड्रेस लिखेंगे वो टॉप में लिखेंगे, और वो लेटर मैं जिसको भेजूंगा, मान लीजिए किसी को मैंने वो लेटर भेजना है, तो जो लेटर प्राप्त करने वाला होगा उसको हम रेसिपिएंट बोलेंगे, रिसीवर्स। ठीक है, लेटर क्या है, रिटन मैसेज है। लेटर हैंड रिटन हो सकता है, या उसको किसी भी पेपर पे हम प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पेपर पे लिख के भी हम लेटर दूसरे को भेज सकते हैं। और ये लेटर भेजा किसको जाता है, यानी रिसीवर्स को, जो प्राप्त करने वाला होता ना, वो इस लेटर हम किसी भी रेसिपिएंट को, जिसको भेजा जाएगा, जिसका हम एड्रेस लिखते हैं, वो रेसिपिएंट होता है, यानी पत्र प्राप्त करने वाला। रेसिपिएंट का मतलब क्या है, यानी जिसको पत्र जो प्राप्त करता होता है। 1 मिनट। पत्र जो प्राप्त करता होता है उसको, आपको क्लियर सी बता रहे हैं, जो पत्र प्राप्त करने वाला था उसको हम भेजते हैं लेटर को। और उस या तो हम लेटर है जो मेल के द्वारा भेज सकते हैं। मेल के द्वारा, किसके द्वारा भाई, मेल के द्वारा भेजते ना, वर्तमान में मेल के द्वारा हम लेटर भेजते हैं। और या फिर हम किसी भी एनवेलोप में, लिफाफे में उस पत्र को पोस्ट कर सकते हैं, हम डाक के द्वारा भेज सकते हैं लेटर को। एनी सच रिटन मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड वाया पोस्ट, कोई भी ऐसा रिटन संदेश जिसको हम पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, डाक के माध्यम से भेजते हैं, वो लेटर कहलाता है। क्लियर डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। एक लेटर होता है जो रिटन मैसेज होता है, लिखित संदेश होता है लेटर। वो लेटर आपका हैंड रिटन हो सकता है, या फिर आपका लेटर वो प्रिंटेड हो सकता है किसी भी पेपर पे। उस लेटर को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं किसी भी पेपर पे। हैंड रिटन, जैसे हम किसी भी प्रिंसिपल को, हमें कोई लेटर लिखना है तो वो हैंड रिटन दे सकते हैं हम। हाथ से वो लेटर लिख करके छुट्टी लेनी होती है, हमें सीख ली लेनी होती है, तो हम हैंड रिटन दे देते हैं और हमें छुट्टी मिल जाती है। तो लेटर आपका हैंड रिटन। दूसरी बात है, हम उसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं, चाहे तो हम कंप्यूटर से उसको प्रिंट करके हम दे सकते हैं, प्रिंटर से। ठीक है, ये रेसिपिएंट को भेजा जाता है जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है। जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखा तो पत्र प्राप्त करने वाला कौन हुआ, प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल कौन हो गया? रिसीवर्स या रेसिपिएंट। ओके, सेकंड, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं, जैसे सेकंड, या हम देख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, लेटर क्या होता है? एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मीन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब एक बातचीत करने का माध्यम होता है। ठीक है, हम जैसे हम प्रिंटेड माध्यम से एक हम अपना संदेश देना चाहते हैं, लिखित संदेश, कंटेन्ड टेक्स्ट मैसेज, इसमें लेटर में टेक्स्ट मैसेज होता है, विच कैन बी, जो उसको हम लेटर को हैंड रिटन कर सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, लेटर को हम टाइप कर सकते हैं, या लेटर को प्रिंट किया जा सकता है। हम टाइपराइटर पे जाके लेटर को टाइप भी तो कर सकते हैं ना, हम किसी भी टाइपराइटर के पास जाकर के, और हम उसको टाइप करवा के हम भेज सकते हैं। जैसे कोई भी कोर्ट में जाते हैं, हम टाइपराइटर से टाइप करवाते हैं, हम लेटर को करवाते हैं ना टाइप, और उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। फिर उसको क्या कर सकते हैं, एक जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति, वो दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या किसी को कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई सामान अच्छा नहीं आया, हम किसी को लेटर लिख के भेज देते हैं कि भाई ये सामान आपका अच्छा नहीं है, इस प्रोडक्ट को चेंज करें। आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, किसी को रिपोर्ट सूचना दे सकते हैं, या इंक्वायरी कर सकते हैं, या किसी से किसी चीज की हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेटर, व्हाट इज अ लेटर? लेटर आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि लेटर एक प्रकार से लिखित संदेश होता है, उसको हम भेज सकते हैं दूसरे को। लेटर हैंड रिटन हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, यह लेटर आपका टाइप हो सकता है। तो आई होप, पूरी उम्मीद है कि आपको लेटर की डेफिनेशन आप क्लियरली समझ गए होंगे। इससे आगे देखते हैं। देखिए भाई, जो लेटर्स हैं, ब्रॉडली अगर लेटर देखा जाए तो लेटर विशेष तौर पे दो प्रकार के होते हैं। लेटर्स आर ऑफ टू काइंड्स। हम अगर देखा जाए तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? आपका आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब औपचारिक पत्र। इसको हम लिखेंगे, हिंदी में हम लिख देते हैं औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। दूसरा प्रकार है हमारा इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनौपचारिक पत्र। देखिए भाई, लेटर हैं जो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। पूजा मित्तल जी ने पूछा है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एग्जाम से, वो आपको मैं बता दूंगा। पहले इसको एक बार सीख लीजिए आप। क्वेश्चन का भी आपको एक क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान मानते हैं कि लेटर तीन प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो लेटर तीन प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और तीसरा है सेमी फॉर्मल लेटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको दो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, अगर टू दे देता तो टू लिख देना, अगर थ्री दे दे तो आपको थ्री भी लिख सकते हैं आप, कि लेटर टू टाइप्स के होते हैं या थ्री टाइप्स के होते हैं। कुछ विद्वान इसको थ्री टाइप्स के मानते हैं। ओके, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और सेमी फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट देखिए भाई, इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? ठीक है, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र। वो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को अनौपचारिक पत्र है जो इनफॉर्मल लेटर वो लिख सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स को, जो हमारे परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनसे हम, परिवार के मेंबर्स को हम जो इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। दीज आर पर्सनल लेटर्स, इसी को हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं।
ठीक है। हम जो पर्सनल लेटर हैं इसी को बोला जाता है कि जो इनफॉर्मल लेटर है बच्चों, वो फ्रेंड्स को लिखते हैं हम, जैसे डियर फ्रेंड्स, डियर रामू, डियर श्यामू, ठीक है। तो हम विशेष तौर पे अपने दोस्तों को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ये फ्रेंडली लेटर होते हैं, ये इनको सोशल लेटर भी बोला जाता है। जो इनफॉर्मल लेटर हैं ये हम सोशल लेटर बोलते हैं इसमें, ठीक है। ये आपको निशा चौधरी जी ने पूछा उसमें भी आएगा क्या, राइटिंग सेक्शन में? बिल्कुल राइटिंग सेक्शन में ही आएगा, लेटर राइटिंग सेक्शन में बिल्कुल आएगा। तो अगर आपसे बोला जाए, आपसे पूछ ले कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि ये फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, पोस्ट मास्टर को लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं, तो आपको फ्रेंड्स का ऑप्शन आपको दे देना कि इनफॉर्मल लेटर है वो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को हम लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से इनफॉर्मल लेटर है, जो ये सोशल लेटर होते हैं, ये सामाजिक पत्र होते हैं, ठीक है। या इसमें हम जैसे इनविटेशन भी आ जाता है, अगर हम किसी को शादी ब्याह में कुछ लिखते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, तो वो भी जो इनफॉर्मल लेटर है ये आ जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको इनफॉर्मल लेटर समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं, अपने जो दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को, जैसे हम अंकल को लिख रहे हैं या आंटी को लिख रहे हैं या जिसको भी लिख रहे हैं। दूसरा प्रकार है फॉर्मल लेटर। कि ये फॉर्मल लेटर क्या होता है भाई? ये औपचारिक पत्र है, आल्सो नोन एज बिजनेस लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है इसको बिजनेस लेटर मानते हैं हम। जैसे बिजनेस से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बिजनेस से संबंधित हमें कुछ, जैसे बिजनेस से रिलेटेड है जो लेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर। इसमें एप्लीकेशन भी आ जाती हैं, ठीक है। लेटर टू हायर अथॉरिटीज, जो हम हायर अथॉरिटीज, बड़े अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं, हायर अथॉरिटीज को जो लेटर लिखा जाता है वो कौन से होते हैं? वो फॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये राइटिंग सेक्शन टीजीटी पीजीटी में, दोनों में, टीजीटी का तो भी सिलेबस नहीं आया है, बाकी आने के चांसेस है। पीजीटी में ये 100% आएगा, बाकी ये टफ नहीं है, बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे करा दूंगा मैं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? इसके अंदर जो बिजनेस लेटर होते हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज को जो लिखते हैं हम, जैसे कोई भी लेटर, प्रिंसिपल को लिखना हमने कोई लेटर, ये किसको लिखे जाते हैं? जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख दिया, प्रिंसिपल को, ठीक है। 1 मिनट, ये प्रिंसिपल को या पोस्ट मास्टर को जो फॉर्मल लेटर होते हैं, यानी हायर अथॉरिटीज को लिख सकते हैं, पोस्ट मास्टर को, या हम लिख सकते हैं एडिटर को, जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उसको हम लिखते हैं। तो विशेष तौर पे जो बड़े बड़े अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं, हायर अथॉरिटीज को जो लेटर लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को हम ये लेटर लिख सकते हैं। अब क्लियर सी 2 चीजें आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि इनफॉर्मल लेटर हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, अंकल आंटी को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर हम हायर अथॉरिटीज को लिखते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे प्रिंसिपल है, पोस्ट मास्टर है, एडिटर है, या जैसे एसएचओ है, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको लिखा जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सोनू दलाल पुनिया जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। तो प्रिंसिपल को, पोस्ट मास्टर को, एडिटर को और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सबको कौन सा लेटर लिखेंगे हम? ये लिखेंगे फॉर्मल लेटर। अच्छा, अब सेमी फॉर्मल, ये तीसरा प्रकार और बताया आपको कि सेमी फॉर्मल कौन सा लेटर है। होप, उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल समझ आ गया होगा। अब ये सेमी फॉर्मल लेटर कौन से हैं? ये हम अपने पड़ोसियों को लिख सकते हैं, नेबर्स को। जो ये लेटर किसको लिखे जाते हैं? ये हम अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को,
जैसे मैं मान लीजिए मुझे लगाइए कि मैं कहीं पे रेंट पे रह रहा हूँ, मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो मैं जो मेरा लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, उसको लिख सकते हैं हम। लैंड लेडी को लिख सकते हैं जो मकान मालकिन है। किसी भी प्रोफेसर को हम लिख सकते हैं सेमी फॉर्मल लेटर। या हम जो हमारे कलीग्स हैं, कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, उन उन सब को हम ये लेटर लिख सकते हैं। तो क्लियर सी देखे एक बार और इनको रिवाइज कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? पर्सनल लेटर होते फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। क्लियर? फॉर्मल लेटर किसको होता है? जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको ये लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर। ठीक है। और तीसरा सेमी फॉर्मल लेटर ये लिख सकते हैं हम, पड़ोसियों को लिख सकते हैं, नेबर को लिख सकते हैं, लैंडलॉर्ड मकान मालकिन या मकान मालिक को हम लिख सकते हैं, या प्रोफेसर को लिख सकते हैं, या फिर हम कलीग्स को लिख सकते हैं। तो ये तीन जो लेटर हैं, ये तीन प्रकार के लेटर हैं। ये बड़े अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के देंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, सेमी फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, इससे आगे हम चलेंगे। अब इसके अलावा जो लेटर है, जो फॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया, फॉर्मल लेटर के आगे और भी प्रकार हैं। जैसे बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर भी होता है। ठीक है। बिजनेस लेटर में क्या है कि इसमें बिजनेस से रिलेटेड बातें होती है। कंपनी में बिजनेस कर सकते हैं हम, ठीक है, और कहीं भी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो शिकायत होती हैं वो सारी हम इसमें दे सकते हैं। तो बिजनेस लेटर है, ये उसी का एक प्रकार है जो जो हम अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। ठीक है। तो बिजनेस लेटर क्या है? ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट, जो बिजनेस से संबंधित जो भी पत्राचार होता है वो बिजनेस लेटर होते हैं। ये इसमें कमर्शियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, व्यापार से संबंधित। इसमें जो जनरली कंटेन्स कमर्शियल इंफॉर्मेशन, व्यापार से रिलेटेड जानकारी हो सकती है बिजनेस लेटर में। या कोई भी कंपनी के ऑर्डर हो सकते हैं भाई। ठीक है। हम बॉस को पत्र लिखते हैं, कंपनी के बॉस को हम कोई भी लेटर लिखेंगे तो हाँ, कलीग भी, ये मुझे रेखा ने पूछा, कलीग भी फ्रेंड होते हैं। कलीग भी फ्रेंड होते, बिल्कुल राइट बात है आपकी। परंतु जो हमने देखा है, ये कलीग वाला जो आप पूछ रहे हैं, ये भी एक प्रकार से उसी का प्रकार है, जो मतलब ना तो फॉर्मल होते हैं ना इनफॉर्मल होते, उसको सेमी फॉर्मल बोलते। ठीक है। तो जो बिजनेस लेटर है, बिजनेस से संबंधित, हमें जैसे हमें कोई कंपनी से कोई सामान मंगवाया, ठीक है, तो वो सामान टूटा हुआ निकल गया या टूटा फूटा सामान निकल गया, हम उस सामान की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। किसको कंप्लेन करेंगे हम बिजनेस से रिलेटेड लेटर है, हम कंपनी के जो उसको जिस जहां से ये माल आया है, टूटा फूटा माल, हम उसको शिकायत कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं हम कि भाई आपका सामान टूटा फूटा नहीं है। कंप्लेनिंग लेटर, मोनू पूछ रहा है कंप्लेनिंग लेटर, जैसे, हाँ, एक मिनट, चल रहे हैं हम पीछे। अब ये मुझे पूछ रहा है कि ये मोनू ने पूछा कि कंप्लेनिंग लेटर किस में आएगा सर। बता रहा हूं भाई, कंप्लेनिंग लेटर होते हैं जो, ये फॉर्मल लेटर के अंदर ही आएगा। ये बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है। ठीक है। बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है। रश्मि पूछ रही है कि प्रोफेसर फॉर्मल में क्यों नहीं आएगा? प्रोफेसर फॉर्मल में नहीं आएगा क्योंकि वो किसी तीसरे को हम लिख रहे हैं। ठीक है। प्रोफेसर जैसे है तो वो बड़ा, तो जो बड़ा अधिकारी होते हैं, जो चेयर्स पे होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं, उनको हम लिखते हैं। ये जो हायर अथॉरिटीज को लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यानी बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर होते हैं जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। बिजनेस में कोई ऑर्डर है, कोई कंप्लेन करनी है, कोई क्लेम करना है, या कमर्शियल इंफॉर्मेशन होती है, या कोई भी व्यापार से संबंधित जो सूचना होती है, उसको हम कमर्शियल लेटर में, उसको कमर्शियल लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑर्डर, या जो भी विशेष तौर पे बिजनेस से संबंधित जो कंप्लेंट शिकायतें होती है वो आएगा बिजनेस लेटर में। और जो बिजनेस लेटर है ये एक प्रकार से हमारा फॉर्मल लेटर का ही प्रकार है।
अब ये बात अगला है एक, ये भी फॉर्मल का ही प्रकार है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर कई प्रकार के होते हैं। बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर होता है, या ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर जो भी सरकारी विभाग में, जैसे इसमें बताया गया है, किसी भी अधिकारी को हमें कोई सूचना देनी है, ठीक है, या किसी भी ब्रांच, किसी भी शाखा को हमें कोई रिटन इंफॉर्मेशन देनी है, हमें कोई लिखित सूचना देनी है, या कोई भी सबॉर्डिनेट है, कोई भी उससे संबंधित जो जो ऑफिशियल लेटर से संबंधित कोई भी ऑफिस इंफॉर्मेशन है, अगर हम वो देना चाहते हैं, तो ऑफिस से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितनी भी लेटर होते हैं ऑफिस से संबंधित, वो सारे ऑफिशियल लेटर आएंगे। क्लियर सी मैं बता रहा हूं आपको। ये जो हैं, जो फॉर्मल लेटर है, जो फॉर्मल लेटर है, ये बिजनेस लेटर भी तो फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है, ठीक है। बिजनेस लेटर है, ये फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है। या ऑफिशियल लेटर, ये भी फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसी के प्रकार हैं ये बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर। क्लियर। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो दोस्तों को लिखा जाएगा भाई। किसको लिखते हैं हम? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं यानी अधिकारियों को लिखते हैं। बिजनेस में भी तो अधिकारी होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर केवल वो फ्रेंड्स को लिखा जाएगा, रिलेटिव्स को लिखा जाएगा। और जो दूसरे लेटर हैं वो लिखे जाएंगे किसको? यानी जो फॉर्मल लेटर हैं, बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है। क्लियर। यानी कि जो ऑफिस से संबंधित जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं, ऑफिशियल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होते हैं, ऑफिस से संबंधित जो प्रोसीजर्स होते हैं, या ऑफिस से संबंधित कोई भी इवेंट्स होती हैं, वो ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। और ऑफिशियल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर का ही प्रकार है। बिजनेस लेटर ये भी फॉर्मल लेटर का ही प्रकार है। क्लियर। प्रोफेसर को आप फॉर्मल लेटर ही मान सकते हैं। वैसे तो सेमी फॉर्मल दिया है, जो जहां से मैंने कंटेंट लिया है वहीं पे प्रोफेसर को जो लेटर दिया है वो आ, उसको आप, वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं मेन। सेमी फॉर्मल का ऑप्शन आपको रेयर में ही दे सकते हैं, ठीक है। लेटर मेनली दो प्रकार के ही होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का ऑप्शन आपको रेयर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब कुछ सोशल लेटर हैं, मैं आपको बताऊंगा। सोशल लेटर है, जैसे मैंने आपको बताया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। मैंने बताया था कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो जो सोशल लेटर है ये एक प्रकार से सोशल लेटर ही है। जो इनफॉर्मल लेटर होती है ये सोशल लेटर है। आपको क्लियर समझाएंगे भी। जैसे सोशल लेटर किसको बोलते हैं? जो पर्सनल लेटर होते हैं। और पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। हाँ, सोनू दलाल जी पूछ रहे हैं कि इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट की एप्लीकेशन बिजनेस लेटर। हाँ बिल्कुल, बिजनेस लेटर होती है। कोई भी हम सामान रिप्लेस करवाते हैं तो वो बिल्कुल बिजनेस लेटर ही होता है। और बिजनेस लेटर भी कौन सा? वो फॉर्मल लेटर के अंदर ही आएगा। अब इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, जैसे ये दिया है पर्सनल लेटर, हम किसी भी स्पेशल ओकेजन पे लिखते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेशल ओकेजन पे, कोई भी विशेष ओकेजन अवसर होता है, जैसे शादी हो गई, ब्याह हो गया, तो उस कंडीशन में हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है, जैसे भाई जॉब लग गई है, ठीक है। या हम कोई शादी विवाह, हम किसी को कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है, आपको बधाई हो। तो ये सोशल लेटर आ गया, ठीक है। यानी समाज से संबंधित जो पत्र होते हैं, इसमें जैसे कॉन्डोलेंस है, कॉन्डोलेंस लेटर, कहीं पे कोई एक्सपायर हो गया है, ठीक है,
कलीग्स प्रोफेसर हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता सोनू जी। यानी किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे या किसी को कोंडोलेंस, कोई एक्सपायर हो गया, हमें कोंडोलेंस पत्र देना है कि भाई आपके जो ये आपके चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो ये हम समाज में रहते हुए जो पत्र हम समाज में रहते हुए जो पत्र लिखते हैं हम उसको सोशल लेटर बोलते हैं। और सोशल लेटर है इनफॉर्मल का ही एक प्रकार है। सोशल लेटर है इनफॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार होता है। हम जैसे इनविटेशन लेटर है, हम शादी विवाह में किसी को इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं भाई, तो हम किसी को भी जैसे हम इनविटेशन देने जा रहे हैं तो ये सोशल लेटर हो गया। क्लियर? तो सोशल लेटर हैं ये इनफॉर्मल लेटर में ही आते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर का ही एक प्रकार है सोशल लेटर। ठीक है, तो सोशल लेटर इनफॉर्मल लेटर का ही प्रकार है। क्लियर? आगे चलेंगे, ये दिया है इसमें, सॉरी, सर्कुलर लेटर। जैसे भाई मैं कहीं भी जॉब कर रहा हूं, मान लीजिए जैसे मेरी जॉब है, मैं गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूं, तो जो कोई भी सर्कुलर आते, सर्कुलर क्या होता है? एक प्रकार का सर्कुलर ऑर्डर ही होता है। सर्कुलर क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जो सरकारी महकमों में, सरकारी ऑफिस में जो ऑर्डर आएंगे, सर्कुलर क्या होता है भाई? जो हम कोई भी सर्कुलेट होता है जो, ठीक है, ये एक प्रकार का ऑर्डर ही होता है, सरकारी आदेश होता है। ठीक है, सर्कुलर लेटर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को देते हैं हम ये। जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हमारे जो कंप्यूटर पे जितने भी सरकारी ऑर्डर आते हैं, ठीक है, सरकारी ऑर्डर आते हैं, तो वो सारे सर्कुलर लेटर्स कहलाएंगे। आगे देखिए, ठीक है, द सेम लेटर इज सर्कुलेट्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि जो सर्कुलर लेटर होते हैं ये सभी जैसे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को ये सर्कुलेट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोगों को इंफॉर्मेशन देनी हमें, जैसे अब ये लगाइए भाई आप, जैसे कोविड चला हुआ था, ठीक है, कोविड चला हुआ था, सरकार ने एडवाइजरी जारी की, हर एक डिपार्टमेंट में सर्कुलर भेजें। सर्कुलर का मतलब ऑर्डर भेजे कि भाई आप मास्क पहनोगे, मास्क पहनना मैंडेटरी है, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सर्कुलर लेटर ही तो है, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। ठीक है, तो सर्कुलर लेटर कौन से होते हैं? जो सरकार एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, बड़े बड़े महकमों को जो भेजते हैं। हाँ भाई, एक बच्चे ने पूछा है फॉर्मल लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। फॉर्मल लेटर के टाइप्स नहीं पूछेंगे आपको, फॉर्मल लेटर के आपको जो मेन मेन टाइप है वो मैं करा दूंगा। अब दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर कौन से होते हैं? कि भाई जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, किसी को सरकारी जॉब मिल गई है, उसकी ज्वाइनिंग से संबंधित जो लेटर होगा वो एम्प्लॉयमेंट लेटर है। या किसी व्यक्ति की काम करते करते उसकी प्रमोशन हो जाती है, तो ये भी क्या है? यानी एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट लेटर है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर कौन से होते हैं? ज्वाइनिंग से संबंधित, किसी को जॉब मिल गई गवर्नमेंट, या कोई प्रमोशन होनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग से संबंधित, किसी की रिलीविंग से संबंधित। ठीक है, ज्वाइनिंग रिलीविंग से संबंधित जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर, मीनाक्षी जी पूछ रही कि सर्कुलर लेटर कौन से होते हैं? वो होते हैं सर्कुलर लेटर फॉर्मल होते हैं भाई। इनफॉर्मल तो दोस्तों को लिखा जाएगा, सर्कुलर लेटर, हाँ सर्कुलर लेटर, ये अनु पूछ रही कि सर्कुलर लेटर्स टू फॉर्मल है, सर्कुलर लेटर फॉर्मल लेटर है। देखिए क्लियर सी एक ही बात समझ, देखिए आपको क्लियर सी मैं एक बात बता रहा हूं कि सर्कुलर लेटर कौन से होते हैं। जैसे ये आपका आ गया कि एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, ये जो भी लेटर है वो है ये।
तो लेटर के आपको प्रकार समझ में आ गया। मेन लेटर के दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सेमी फॉर्मल शायद आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सेमी फॉर्मल शायद ना पूछा जाए। तो फॉर्मल लेटर जो ऑफिस में लिखे जाते हैं, ये सारे एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर या सर्कुलर लेटर, ये आपके फॉर्मल लेटर के ही प्रकार हैं, ठीक है। और या फिर आपके जो इनफॉर्मल लेटर वो केवल दोस्तों को या रिश्तेदारों को लिखे जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल कौन से, इनफॉर्मल कौन से। ये दिया भाई जैसे आपको लेटर, ठीक है, लेटर आप बच्चे पूछ रहे थे कौन से फॉर्मल में आएंगे, कौन से इनफॉर्मल में आएंगे। ये आपका क्लियर होने वाला अभी यहां से कि फॉर्मल लेटर ये होते हैं आपके औपचारिक पत्र, ठीक है। हम कोई भी जो सरकारी डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं, या गवर्नमेंट एडिड डिपार्टमेंट जो सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं, या प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं हम, या हेडमास्टर को हम कोई लेटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई पत्र लिखते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लेटर लिखते हैं, या सोसाइटी से संबंधित सोसाइटी क्लब, ठीक है, या पोस्ट मास्टर को कोई लेटर लिखना, पुलिस कमिश्नर को कोई लेटर लिखना, या पुलिस इंस्पेक्टर को कोई लेटर लिखना, ये सब फॉर्मल लेटर आते हैं, ठीक है। बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर के प्रकार कौन से हैं मैं आपको बताऊं। बिजनेस लेटर था, जैसे बिजनेस लेटर, ये भी फॉर्मल लेटर ही होता है, ठीक है। सर्कुलर लेटर, जैसे अभी आप बच्चे पूछ, सर्कुलर लेटर, सर्कुलर लेटर ये भी फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मल लेटर के ही प्रकार हैं जो पूछ रहे थे आप, कि फॉर्मल लेटर के बहुत सारे प्रकार होते। बिजनेस लेटर आ गया, सर्कुलर लेटर आ गया, या एम्प्लॉयमेंट लेटर आ गया। जो भी सरकारी महकमों को जो लेटर लिखे जाएंगे वो सारे कौन से कहलाएंगे, फॉर्मल लेटर। क्लियर? इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, यानी कि ये फादर को लिखे जाएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स को लिखे जाएंगे, अंकल को, ग्रैंडसन को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंड, यानी कि जो रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाएंगे वो इनफॉर्मल लेटर, ठीक है भाई। क्लियर? ये दोनों जो लेटर राइटिंग में फॉर्मल, यानी जितने भी सरकारी महकमों को जो पत्र लिखे जाएंगे वो फॉर्मल लेटर, और जितने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को जो पत्र लिखे जाएंगे वो इनफॉर्मल लेटर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें जैसे मैं आपको एक लेटर लिख के बताऊंगा कि उसमें जैसे हेडिंग होती है, ठीक है, जैसे इसमें दिया है इन्होंने कि जो पत्र लिखते हैं हम, सर एम्प्लॉयमेंट लेटर, तो हम जहां भी कहीं जॉब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास जी आप सही कह रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर जहां हम जॉब करते हैं ना, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी होती है, हमें सरकारी जॉब मिलनी होती है, तो ज्वाइनिंग के दौरान जो होता ना, ये एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर ही होता है, ठीक है, ऑफिशियल लेटर ही होता है ये। हाँ अब देखो, इसके बाद जो पत्र है ना, इससे क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाएंगे। क्लियर? इससे आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे कि एक लेटर जब हम लिखते हैं तो लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक मिनट, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक लेटर लिख के बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई भी लेटर हम लिखते हैं, तो जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 48, ठीक है, शिव कॉलोनी, सॉरी, एक लेटर लिख रहा हूं, जैसे दिया है हाउस नंबर 48 शिव कॉलोनी, पानीपत, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे भाई, यहां पे जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं,
अब हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, जैसे एक लाइन का हमने गैप दे दिया, जैसे हम जो बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद में हम, ये सेंडर्स एड्रेस है, इसको बोलेंगे सेंडर्स एड्रेस। जो भेजने वाले का जो पता होता है, हम किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, हम किसी को भी लेटर लिख रहे हैं। विकास पूछ रहा, सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेटर का क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेटर को प्राइवेट में भी हो सकता है भाई, गवर्नमेंट में तो हम लिख सकते हैं सेमी गवर्नमेंट में, ठीक है। जो जो जैसे ये ऑफिशियल लेटर ही होते हैं एक प्रकार से, जो प्राइवेट सेक्टर में लिखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे अधिकारियों को, वो आपको देखना है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्लीज ऊपर वाले एसएमएस भी पढ़ लें। ओके विकास जी पूछिए आप। सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेटर को क्या कहते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर होता है जॉब लेटर को, उसको जॉब लेटर ही बोलेंगे भाई। प्राइवेट सेक्टर में भी तो जॉब लेटर ही होती है। जॉब हम गवर्नमेंट में ले सकते हैं, प्राइवेट में ले सकते हैं, जॉब लेटर ही होता है विकास जी वो, ठीक है। जैसे ये होता है सेंडर्स एड्रेस। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो ये अब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड में लिखते हैं। अब जैसे हम पत्र लिख रहे हैं एडिटर को, दी एडिटर, दी एडिटर, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, या इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। या टाइम्स ऑफ इंडिया आप लिख लो दिल्ली, दिल्ली को आप पत्र लिख रहे हो एडिटर को। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन का गैप दे देते हैं जैसे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आपका लेटर, जैसे जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, लेक्चरर इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, आप एक बार फॉर्मेट समझने की कोशिश करें। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन का गैप देकर के, फिर हम सर या मैडम लिखते हैं, सर या मैडम लिखते, फिर हम एक लाइन का गैप फिर छोड़ देते हैं। फिर मेन बॉडी आती है, यहाँ पे जो लेटर की आएगी उसको बोलेंगे मेन बॉडी, मेन बॉडी, क्लियर। अब सीधी सी बात ये है, एम्प्लॉयमेंट लेटर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आता है विकास जी। एम्प्लॉयमेंट लेटर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आता है, ठीक है। अब देखिए भाई, ये तो जो टॉप में लिखा जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ लेटर, ठीक है। यानी कि जैसे ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये कौन सा हो गया, हम किसी को पत्र भेज रहे हैं तो ये है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। जो दूसरा आता है, जैसे पत्र प्राप्त करने वाला कौन है, इसमें एडिटर है। एडिटर कौन है, ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट, या इसको हम बोल सकते रिसीवर्स, रिसीवर्स, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, यहां पे एक चीज और ध्यान रहेगी भाई, डेट लिखते हम, जैसे डेट है ना, डेट लिखेंगे हम। डेट लिखने के दो तीन तरीके होते हैं। हम इंडिया वाली डेट नहीं लिखेंगे, जब भी कोई भी लेटर आता ना, मीनाक्षी जी डेट पूछ रही, डेट यहां पे आएगी। डेट लिखने का, जैसे आज कितनी डेट है, मान लीजिए आज 10 है, 10/1/2023, ये इंडियन मेथड है डेट लिखने का। इंडिया में हम डेट ऐसे लिखते हैं, परंतु हमें लेटर में डेट ऐसे नहीं लिखनी भाई, बिल्कुल भी नहीं लिखनी। हमें डेट लिखेंगे, जैसे आज ये है 10 तारीख है, तो हम 10th जनवरी 2023, डेट लिखने का ये मेथड सबसे अच्छा है। हम ये लिखेंगे, ये टीएच क्यों आ गया,
10th। जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट, हमने ये लिख लिया फर्स्ट, ये लिख लिया हमने सेकंड, ये लिख लिया हमने थर्ड। ठीक है, तो हम लास्ट के ये अक्षर उठा लेते, फर्स्ट में से एस टी उठा लिया, सेकंड में से एन डी उठा लिया, थर्ड उठा लिया। जैसे अब ये मान लीजिए 7 तारीख है, तो क्या लिखेंगे हम? सेवंथ, सेवंथ, इसमें टी एच लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 8 तारीख है, तो 8th लगा देंगे हम, 8 जनवरी, 9 जनवरी, इस प्रकार से होता है। तो देखिए इसमें एक बार और देखना भाई, क्लियर सी बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन का गैप देकर के हम लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट मैंने बताया जैसे आज 10 तारीख है, तो इसमें लिख देंगे हम 10th जनवरी, 10 जनवरी 2023। फिर एक लाइन का गैप हमें यहां देना है, एक लाइन का गैप हम यहां दे देंगे। फिर हम ये जो है इसको बोलेंगे रेसिपिएंट एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस। ओके, रेसिपिएंट एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन का गैप देके हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कि आपका जो लेटर है वो किस रिगार्डिंग है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जो सर या मैडम लिखते हैं ना, इसको बोला जाता है सैल्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे, ये जो सर आया, सर मैडम हम किसी को भी लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है भाई? एक प्रकार से हम किसी को सम्मान देते हैं, इसको बोलेंगे हम हिंदी में, यानी अभिवादन, अभिवादन शब्द। ठीक है, यानी सर या मैडम जो भी होता है उसको सैल्यूटेशन बोला जाता है, अभिवादन वर्ड। ये पूछा जाएगा वेयर इज सैल्यूटेशन रिटर्न, सैल्यूटेशन कहां लिखा? विकास सर, सर डायरेक्ट 10th जनवरी 2000, बिल्कुल लिख सकते हैं 10th जन, परंतु वहां पे टीएस लगाना पड़ेगा विकास जी आपको। जैसे 10th है ये, यहाँ पे टीएस जरूर लगाएं। ठीक है, जैसे 12 तारीख है तो 12th, ठीक है, 15 है तो 15th, ये जरूर लगाएं आप। ठीक है ना, ये सही है डेट लगाने का जो भी। अब इसको सर या मैडम आ गया, सर आ गया या मैडम आ गया, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैल्यूटेशन। ठीक है, अभिवादन शब्द बोलते सैल्यूटेशन सर या मैडम को। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी, लेटर की मेन बॉडी। मेन बॉडी अब देखते हैं हम इसमें, ये देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग। कोई भी लेटर होता है उसके टॉप में हेडिंग आती है। हेडिंग में क्या होता है? हेडिंग में एड्रेस होता है। किसका एड्रेस? यानी सेंडर्स एड्रेस, जिसको हम सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, हेडिंग में। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद में फिर क्या होता है? रेसिपिएंट एड्रेस। रेसिपिएंट को मैंने हिंदी में भी लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। रेसिपिएंट जो पत्र प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए मैं 23 डेट कैसे लिखेंगे सर? रश्मि जी पूछ रही है 23 डेट कैसे लिखेंगे? 23rd, इसके लास्ट को उठा लेंगे हम, थर्ड। अगर 24 है तो इसको TH, फोर्थ। ठीक है, अगर 25 डेट है, ठीक है, 20 अलग हो गया, और यहां पे इसको देखो आप, 5th, 25th मान लीजिए डेट है, या आपकी आ गई 26, तो 20 तो अलग हो गया, और इसको 6th को TH कर देंगे। क्लियर? रश्मि खोकर जी पूछ रही थी कि डेट को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टॉप में जो लिखा जाता, कोई भी लेटर हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो मेन टॉप में लिखेंगे, वो टॉप में लिखते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। ओके, नहीं लाइनिंग पेपर में नहीं लगानी आपको, सिर्फ आपको स्किप, आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा नहीं, आपको केवल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज से पहले मैं आपको पूरा कंटेंट करा देता हूं, उसके बाद हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग के बाद में यहां पे एक ऑप्शन दूसरे नंबर पे डेट आएगी भाई, डेट।
फिर यहां पे आएगी रेसिपिएंट एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आएगा आपका, जैसे यहां पे अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा यानी सैल्यूटेशन, अभिवादन। किसी को हम जैसे सर लिख दिया, ठीक है, सर है, या रिस्पेक्टेड वर्ड है जो सर है, मैडम है, ये सारे क्या हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको सैल्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर? हाँ, रुकमेश कुमारी जी पूछ रहे 22 को 20 सेकेंड, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप, ठीक है। इसको लिखेंगे 20 सेकेंड, बिल्कुल राइट है, एग्जैक्ट आप, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले लेटर में हेडिंग लिखी जाती है, हेडिंग में सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद में डेट आएगी, डेट के बाद में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, ये आपको दिया कि सब्जेक्ट होता क्या है, कि लेटर लिखने का जो पर्पज होता है ना, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट भाई हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमारा लेटर लिखने का पर्पज क्या है, हमारा लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लेटर राइटिंग। हमें पत्र, सर 30 को क्या लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 30th, ठीक है, 30th, ओके। अनु पूछ रही 30 को 30th लिखेंगे हम, ठीक है। अब जो लेटर की मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी लेटर की, जो सर के बाद में जो भी आता है, सैल्यूटेशन के बाद में, ये जो मेन बॉडी, ये लेटर का जो मेन मुख्य भाग होता है, ठीक है। लेटर का जो मेन भाग होता है, वो लेटर की जो मेन बॉडी होती है, इसमें जो लेटर बॉडी होती है, इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं, लेटर लिखने का पर्पज क्या है हमारा, ठीक है। मेन बॉडी में, मेन बॉडी होती है जो लेटर की, मेन टेक्स्ट होता है, उसमें इंट्रोडक्शन आएगी, फिर मेन कंटेंट, मेन बॉडी में मेन कंटेंट, कि भाई जो लेटर की मेन बॉडी है उसमें, फिर उसके बाद में, ठीक है। और लास्ट में क्या लेंगे हम, मेन बॉडी में से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है, लेटर के टॉप में क्या लिखा जाता है, टॉप में सेंडर्स एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिखेंगे, डेट के नीचे फिर क्या होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, 31, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, 31st को सीमा पूछ रही है कि 31st को नहीं, इसको हम फर्स्ट नहीं लिख सकते भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, जो ये फर्स्ट है ना, जैसे ये फर्स्ट वर्ड दे दिया, फर्स्ट, इसमें से हम केवल ये वर्ड उठाएंगे एस टी, ठीक है, ये एस टी लास्ट का उठा लेंगे 31st, ओके। डेट हेडिंग के साथ ही लिखी है, या हेडिंग के बाद में, जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग के बाद में डेट लिखी जाएगी, एक लाइन गैप दे करके, बिल्कुल सही है। छवि गोयल जी पूछ रहे हैं कि जब हम डेट लिखेंगे, जो सेंडर्स एड्रेस होता ना, सेंडर्स एड्रेस के बाद में हम एक लाइन गैप दे के डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप दे करके रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन गैप दे करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद में लेटर की मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। और मेन बॉडी के बाद जब हमारी मेन बॉडी पूरी हो जाएगी, फिर हम क्लोजर्स लिखते हैं भाई, एंडिंग, ठीक है। ये एंडिंग पे आप ध्यान दें, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन की जो हमारी एंडिंग होती है लेटर की, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंडिंग से। जैसे कोई भी लेटर हम क्लोज करते हैं, अब ये कोई भी लेटर हम जब एंड करते हैं, एंड करते किसी भी लेटर को, ठीक है, तो उसको जब एंडिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री वर्ड, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये क्वेश्चन बार बार इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, ये क्वेश्चन आएगा अभी आपसे क्वेश्चन। हाँ, अनु पूछ रही डेट को बस 10th तक पढ़ा, लास्ट में वही उठाओ, हाँ बिल्कुल, ओके, ठीक है। अब इसमें कंप्लीमेंट्री वर्ड, जब हम लेटर अपना क्लोज करते हैं, हमारा लेटर पूरा हो जाता है,
ठीक है, हम जैसे लिखते हैं क्लोजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, ठीक है, तो या यूअर्स फेथफुली, इसको बोलेंगे हम कंप्लीमेंट्री वर्ड। क्लियर? सीमा जी पूछ रही मैक्सिमम वर्ड्स कितने होंगे, ये आपके लेटर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैक्सिमम वर्ड्स का इसमें क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। पूजा जी पूछ रही हैं कि जो कंक्लूजन होता है उसको, हाँ कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं, कंक्लूजन ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है भाई। यूअर सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, ये सारी क्या है, इसको कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बोलते हैं हम। जैसे कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 101% क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कौन सी है, हम यूअर्स फेथफुली लिखते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है। यूअर सिंसियरली लिख दिया, इसको भी हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बोलेंगे। या यूअर अफेक्शनेटली लिख दिया, ये भी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है। यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर अफेक्शनेटली, यूअर अफेक्शनेट सन, डॉटर, ब्रदर, यानी जो हम लास्ट में लिखते हैं। हेलो हेलो, एक मिनट। एक मिनट वेट करिए भाई, 2 मिनट। क्या क्लास रुक गई है क्या? हेलो, हाँ छवि गोयल जी लिख रहे हैं कि क्लास रुक गई है। हेलो, समझ नहीं? नहीं क्लास नहीं रुकी, क्लास तो कंटिन्यू चल रही है। एक मिनट, मैं मैम को कॉल कर रहा हूँ। क्लास नहीं रुकी, 2 मिनट। क्लास चल रही है ना? ओके, चल रही है, क्लास चल रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर चल रही, कुछ बच्चे हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपका। नहीं सर कंटिन्यू आ रही है। ठीक है ठीक है, ओके चल रही है ना क्लास, ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि नो सर नहीं चल रही है। ठीक है, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो जो भी बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग उसको बोलेंगे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर अफेक्शनेटली। ओके, तो इनको सबको, या इसको क्लोजर एंडिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्लोजर एंडिंग, या इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गए, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम इनकी आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर। क्वेश्चन आ गया कि एडिटर लेटर होता है, एडिटर लेटर किसको लिखते हैं हम, न्यूज़पेपर के संपादक को। जो कुछ बच्चे चल रही है, शायद ये कोई इश्यू आ रहा है, बफरिंग हो रही है। एक मिनट मैम को कॉल कर देता हूँ, 2 मिनट वेट करें आप ही क्लास अच्छे से कराएंगे भाई, एक एक चीज आपको समझा के जाएंगे। हाँ ओके सर। देखिए भाई, इसमें दिया है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर लेटर। एडिटर लेटर होता है, उसके टॉप में क्या लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गए हमारे, सेंडर्स एड्रेस होता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जब हम सबसे टॉप में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, तो टॉप में बात आ जाएगी, टॉप में क्या लिखा जाता है, टॉप में सेंडर एड्रेस लिखते हैं हम, जिसको हम पत्र हम भेजने वाले, जैसे मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ
तो जी मैम, कुछ बच्चे कह रहे थे क्लास ऑफ होगी, हाँ चल रही है। तो व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर लेटर? एडिटर लेटर के टॉप में क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। सबसे ऊपर क्या आएगा? सेंडर एड्रेस। क्लियर? दूसरा है भाई, देखो अब आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर समझ में हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। टॉप में क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज प्लेस्ड बिलो द सेंडर एड्रेस? सेंडर एड्रेस के नीचे क्या लिखा जाता है? सबसे टॉप में हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस के नीचे डेट लिखेंगे भाई, ठीक है। माई कमेंट इज नॉट विजिबल टू यू। ओके, संध्या रानी जी पूछ रही हैं, हाँ क्वेश्चन पूछिए दोबारा से प्लीज। संध्या रानी जी आपका कमेंट हम दोबारा से क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ, सबसे पहले टॉप में सेंडर एड्रेस आता है भाई, सबसे पहले टॉप में जब हम लेटर की शुरुआत करते हैं तो सेंडर एड्रेस आएगा। अब सेंडर एड्रेस के नीचे क्या लिखा जाएगा? डेट लिखेंगे हम। व्हाट इज प्लेस्ड बिलो? बिलो का मतलब नीचे, कि जो सेंडर एड्रेस है उसके नीचे क्या लिखेंगे हम? उसके नीचे डेट लिखी जाती है। क्या लिखते हैं? ऑप्शन ए, ठीक है। सेंडर एड्रेस के नीचे सबसे पहले जब हम लेटर लिखेंगे तो सेंडर एड्रेस होगा, एक लाइन का गैप दे करके हम फिर क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। यहाँ पे आपकी डेट आ गई। क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। टॉप में सेंडर एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस के नीचे डेट आएगी, ठीक है। और डेट लिखने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि डेट कैसे लिखेंगे। क्लोजिंग लाइन की साइड लिखनी है लेफ्ट और राइट। क्लोजिंग भी राइट में, लेफ्ट में लिखते हैं हम। संध्या जी कोई भी हम लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट में, ठीक है। पुराने टाइम में तो हम राइट में लिख देते थे, परंतु अब है जो भी लेटर लिखते हैं मॉडर्न टाइम में, वो हमेशा लेफ्ट में इस हाथ लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि यहां इस हाथ में लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। विच इज ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट? यानी एक डेट लिखने का राइट फॉर्मेट क्या होता है? हम डेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, डेट इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस, बिल्कुल सही है। इसके नीचे लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका भाई देखो ये है, ये तो इंडियन तरीका है। इंडिया में हम डेट ऐसे लिखते हैं, इंडियन मेथड है ये डेट लिखने का, ठीक है। इसको तो हम नहीं लिखेंगे, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं डेट लिखने के, या तो इसको आप लिख लो ये ऑप्शन 23 अप्रैल 2021, या यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ये भी तरीका सही है हमारा डेट लिखने का, ये भी तरीका, ये दोनों तरीके सही है। तो बोथ ए एंड बी, आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो डॉट डेट लिखने के जो तरीके हैं वो आपके ये आ जाएंगे। पहला गलत है 23 अप्रैल 2021, या इसको महीने को हम पहले लिख सकते हैं, डेट को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 23 अप्रैल 2021 और अप्रैल, ठीक है, 23 2021। तो आपके दोनों डेट लिखने के तरीके ये हैं। क्लियर? तो बोथ आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। देखिए भाई, इसमें दिया है व्हाट इज, इसमें द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर शुड बी। भाई सब्जेक्ट टू द लेटर वो कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। हम कोई भी विषय लिखते हैं, सब्जेक्ट का मतलब हमारा विषय, ठीक है। एडिटर को जब हम लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए? एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब काफी लंबा होना चाहिए ये, या ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ क्लियर एंड रेलेवेंट, या एग्जैक्जरेट बढ़ा चढ़ा करके लिखना, ये तो नहीं होना चाहिए। सी तो आएगा ही नहीं आएगा हमारा। ये एज लॉन्ग एज पॉसिबल काफी लंबा होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा भाई। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ब्रीफ, हमारा ब्रीफ होना चाहिए जो सब्जेक्ट है, और क्लियर होना चाहिए, और रेलेवेंट होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? ब्रीफ, क्लियर और रेलेवेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल हमारा ऑप्शन आएगा बी। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, अब यही आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था व्हाट इज सैल्यूटेशन,
ठीक है, व्हाट इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ लेटर, यहाँ पे आप लिख लीजिए वेयर लिख लो भाई, वेयर, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर। जब हम किसी भी एडिटर को कोई भी पत्र लिखते हैं तो सैल्यूटेशन अभिवादन वर्ड, मैंने बताया था कि अभिवादन वर्ड हम कहां पे लिखेंगे भाई, वो जस्ट अबो द डेट, ठीक है, डेट के ऊपर, ये तो नहीं आएगा, डेट के ऊपर तो नहीं लिखते हम, जस्ट बिलो द डेट, ये भी नहीं आएगा, डेट के नीचे नहीं लिखते हम, जस्ट बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, ये भी नहीं आएगा, नन भी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे हम लिखते हैं डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, हम सर लिख देते हैं, तो आपका सब्जेक्ट के नीचे आएगा, ठीक है, जो आपका सैल्यूटेशन है ये सब्जेक्ट के नीचे आएगा, ठीक है, सैल्यूटेशन का आएगा सब्जेक्ट के नीचे, तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, सॉरी 3 ऑप्शन गलत हैं आपके, तो आ जाएगा आपका ये ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, क्लियर। ये आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, सब्जेक्ट के बाद, बिल्कुल सब्जेक्ट के नीचे बाद ही आएगा, एक लाइन छोड़ के हम लिख सकते हैं, जस्ट बिलो द डेट नहीं आएगा भाई, समझ आई, ओके ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं भाई, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। भाई हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर को, संपादक नन भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा संदीप कुमार जी, नन क्यों नहीं आएगा, हम इसके नीचे लिख सकते हैं सब्जेक्ट के नीचे, ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे लिख सकते हैं, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन, सबसे उपयुक्त सैल्यूटेशन कौन सा होता है हमारा, अभिवादन कौन सा होता है भाई, अभिवादन, ठीक है, वो कौन सा होता है, डियर सर, डियर मैडम, नहीं, सबसे जो एक्यूरेट माना गया है वो मैडम माना गया है, सर या मैडम, ठीक है, डियर सर डियर मैडम ये तो नहीं होएगा, डियर सर डियर ये भी नहीं होएगा, मिस्टर एडिटर ये तो बिल्कुल ही गलत है, मिस्टर एडिटर तो हम नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, ऑल ऑफ दीज नहीं, तो आपका ये आ जाएगा, सॉरी सर मैडम आ जाएगा आपका ये वाला, आपका बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, जो सबसे अच्छा सैल्यूटेशन लिखने का जो, ठीक है, जो मेथड है, जो तरीका है, वो हम लिखेंगे सर या मैडम, सर मैडम, ठीक है, सैल्यूटेशन अगर लिखना है हमें तो सर या मैडम से आप लिखें, क्लियर। नेक्स्ट, वेयर शुड बी द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर, सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं भाई हम, जैसे हम सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर सिग्नेचर वगैरह लिखते हैं, तो जो एंडिंग पार्ट होता है ना हमारा, एंडिंग पार्ट क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के जो नीचे आता है, ठीक है, जैसे साइन आ गए, सिग्नेचर आ गए, ठीक है, सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर के नीचे एड्रेस वो हो गया, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं भाई, सब्सक्रिप्शन को सबसे नीचे लिखा जाता है, लेटर के जो एंड में लिखा जाता है ना, बिल्कुल एंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सब्सक्रिप्शन बोलेंगे हम, ठीक है, बिगिनिंग बिगिनिंग में तो हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल, क्योंकि बिगिनिंग में तो टॉप में तो हमारा सेंडर एड्रेस आएगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया, मिडल में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मिडल में क्या आएगा हमारा, मिडल में हमारा जो मेन बॉडी आएगी, ठीक है, लेटर के एंड में, तो आपको ऑप्शन ये आ जाएगा, लेटर के बिल्कुल एंड में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सैल्यूटेशन, ये सब्सक्रिप्शन है, ये कहाँ लिखा जाता है, लेटर के बिल्कुल एंड में, ठीक है, साइन के बिल्कुल एंड में, हाँ बिल्कुल नेहा जी, लास्ट में बिल्कुल साइन है ना, जो साइन वाला पोर्शन ये आप समझ लीजिए, सिग्नेचर वाला पोर्शन ये आपका सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट, ये देखिए, हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन द लेटर टू एडिटर, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वही गजब का क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ लेटर टू एडिटर,
कि जब हम कोई भी एडिटर को पत्र लिखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट है जो आपका, ठीक है भाई, सब्जेक्ट है जो आपका, सब्जेक्ट वो कहाँ पे आएगा, ठीक है, कैसा लिखा जाएगा वो, तो सब्जेक्ट आपका कैपिटल लेटर में होगा भाई, ठीक है। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट लिख दिया हमने, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम कर सकते हैं जैसे, ठीक है, तो इसमें हम डाल सकते हैं कैपिटल लेटर्स, नहीं बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता आपका, या ये पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है, इन कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या पहला अक्षर कैपिटल लिख सकते हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन लिखनी है हमें, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहला अक्षर तो हमने जो फर्स्ट लेटर है वो तो हमने कैपिटल लिख दिया, और सारे अक्षर हम छोटे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। रोमन में तो हम लिख ही नहीं सकते, ऑप्शन सेकंड गलत, रॉन्ग, ठीक है, या कर्सिव राइटिंग में भी नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अब हमारा है जो, वो या तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर में लिखा हो, या फिर पहला जो कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल, या हमने पहला अक्षर जैसे एप्लीकेशन में ए कैपिटल लिख दिया और सारे स्मॉल में लिख दिए, तो आपका आ जाएगा ये कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे लिखा जाता है। क्लियर संदीप सर, जो थैंकिंग यू वाला पोर्शन होता है वो सब सब्सक्रिप्शन में आता है, बिल्कुल सही। थैंकिंग यू वाला जो, थैंकिंग नहीं नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन में नहीं, सब्सक्रिप्शन जैसे सैल्यूटेशन होगा वो तो, यूअर्स फेथफुली सिंसियरली, वो तो सैल्यूटेशन होगा। डेट के जो भी हमारे सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जैसे यूअर्स फेथफुली रोहन, संदीप जी आप जैसे लिख रहे, जो साइन है ना आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर के जो नीचे वाला पोर्शन है वो आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। ये पूछ रही है सोमंती सिंह पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन मींस जो लास्ट में आए, एंड में, यानी एंडिंग पोर्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे भाई, 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर, ठीक है, हम कोई भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हमारे लेटर का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है भाई। लेटर में देखिए, लेटर में क्या होता है, लेटर में सैल्यूटेशन भी होता है, लेटर में डेट भी होती है, सिग्नेचर भी होती है, लेटर में फोटो नहीं होती, ठीक है, तो कौन सा पार्ट नहीं है लेटर का जो फोटो है, लेटर में फोटो नहीं होती है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सब्सक्रिप्शन, भाई राइट सब्सक्रिप्शन कौन सा होता है, ओके जी जी, ठीक है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कौन सा है भाई, जो सही तरीका कौन सा होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन लिखने का सही तरीका कौन सा होता है, यूवर्स ट्रूली नहीं आएगा भाई ये, ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत दे दी ट्रूली की, ठीक है, ट्रूली की स्पेलिंग गलत है, इसमें दे दी इन्होंने TRUELY, ठीक है, तो ई गलत दे दिया, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ओके। इसमें जो डेट लिखने, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने यूवर्स, यानी एस जरूर लगाएंगे, यूवर्स ट्रूली, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यूवर्स ट्रूली, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यूवर्स ट्रूली, ओके, आपको बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, तो अगर कई बार ये लिख देते, जैसे इन्होंने ट्रूली की स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी TRUELY, ये तो ट्रूली की स्पेलिंग ही गलत होगी, तो हमेशा ये एस जरूर लगाएंगे। कई बार आपको ऐसे भी दे देगा, आपको भ्रमित करने के लिए आपको ऐसे दे देगा, यूवर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के, हाँ, सोमंती सिंह जी ने कहा यूवर्स ट्रूली, बिल्कुल सही है, तो आपका आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई अपोस्ट्रोफी वाला, आपको केवल यही सही ऑप्शन, आपको इसको याद कर लेना, यूवर्स ट्रूली, ठीक है,
तो सब्सक्रिप्शन लिखने का जो सही तरीका है वो योर्स ट्रूली, लेटर में जो हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ राइटिंग राइटर्स व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। जब हम किसी भी एडिटर को पत्र लिखते हैं तो हमारी लेटर की टोन कैसी होनी चाहिए भाई? लेटर की टोन कैसी होनी चाहिए? एरोगेंट, एरोगेंट नहीं होना चाहिए भाई हमारा लेटर। एरोगेंट का मतलब जैसे हट्टी जिद्दी होता है, जो जिद्दी टाइप का, वो नहीं हो सकता। हमारा लेटर की टोन है जो, लेटर की टोन कैसी होनी चाहिए? जब हम बिल्कुल रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लेटर लिखते हैं। अंजू देवी जी क्या पूछा? हाँ, यानी कि जो लेटर है हमारा वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। उसकी जो लेटर की जो ट्यून है वो ग्रेटफुल होनी चाहिए बच्चों, अनग्रेटफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी वो भी नहीं होनी चाहिए। तो लेटर की जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए हमारी? ग्रेटफुल। बिल्कुल हमें रिक्वेस्टिंग फॉर्म में। ठीक है, कोई नहीं, सारे पीडीएफ विकास जी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। हाँ, संध्या रानी जी बिल्कुल, आप ये कह, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी इसकी। सब्सक्रिप्शन ही होता है वो, एंडिंग सब। सब्सक्रिप्शन हम जो बिल्कुल एंड में जो साइन होता है ना, जो हम सिग्नेचर करते हैं, जैसे योर्स ट्रूली, सारे इनकी पीडीएफ दे देंगे विकास जी आपको सब। भाई फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैं डिजिटल बोर्ड पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे। ठीक है, हाँ। हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी इन अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में कितने पैराग्राफ होने चाहिए भैया आपके? ये क्वेश्चन दिया है कि एक हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी इन अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में कितने पैराग्राफ होने चाहिए? इसमें दिया वन, नहीं, एक पैराग्राफ नहीं चलेगा, टू होने चाहिए। ठीक है, या थ्री होने चाहिए। तो आपका आंसर बन जाएगा, उसमें जितनी भी जरूरत हो, हम ज्यादा तो नहीं, हम इसमें दिया है मैक्सिमम थ्री, थ्री पैराग्राफ के आसपास होने चाहिए। तो इन्होंने दे दिया एज मैनी एज रिक्वायर्ड। ठीक है, वन पैराग्राफ नहीं, दो पैराग्राफ नहीं, कम से कम, मतलब जितने भी हम लिख सकते हैं ज्यादा। वैसे तो वर्ड लिमिट होगी हमारी, वर्ड लिमिट हो सकती, परंतु हमारा एक्यूरेट जो आंसर बनेगा वो एज मैनी एज रिक्वायर्ड, जितने चाहे हम लिख सकते हैं लेटर। ठीक है, लेटर टू फॉर्मल लेटर में। ठीक है, फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? तो हमारा आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, वर्ड लिमिट के हिसाब से जितने पैराग्राफ हो ना आप उतने लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये दिया है वेयर शुड बी द नेम ऑफ द फर्म मेंशन। किसी भी फर्म का नाम हम कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं भाई? कोई भी जो फर्म है हम उसका नाम कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? ये दिया है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द पेज, पेज की राइट साइड में। अरे राइट साइड में तो हमें लिखना ही नहीं कुछ भी। राइट साइड तो ये होगी ना हमारी इस हाथ वाली, ये तो हमें लिखना नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा नहीं हमारा। बिलो द डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन होता पद। रिसीवर्स का मतलब रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करने वाला। ठीक है, डेजिग्नेशन के नीचे ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमें किसी भी फर्म का नाम देना है तो वो हम डाल सकते हैं, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, बिलो द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है उसके पद के नीचे। ठीक है, जो हम पत्र प्राप्त करने वाले का जो डेजिग्नेशन होगा, पद होगा, उसके नीचे हम जो फर्म का नाम लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है, एडिटर को हम पत्र लिख रहे हैं द एडिटर। ठीक है, फर्म कौन सी होगी वो? ठीक है, वो
एडिटर को पत्र लिख दिया हमने, उसके नीचे द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो उसकी फर्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल बिजनेस लेटर्स आर। ठीक है, अब बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बिजनेस लेटर है, जो सभी बिजनेस लेटर है वो ऑल बिजनेस लेटर्स आर। ठीक है, बिजनेस लेटर फॉर्मल होते हैं भाई, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होते हैं, सेमी फॉर्मल नहीं होते हैं, तो हमारे जो बिजनेस लेटर होते हैं वो फॉर्मल ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड बिजनेस लेटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पर्सनल क्वालिटी ऑफ राइटर। देखो भाई, हम बिजनेस लेटर को कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं हम। देखिए, बिजनेस लेटर में सीरियसनेस तो आ नहीं सकती। ठीक है, सीरियसनेस, कोई भी बिजनेस लेटर लिख रहे हैं हम, बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं लिख सकते, उसमें थोड़ा रिक्वेस्टिंग फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ह्यूमर, ह्यूमर मजाक होता है, ह्यूमर भी नहीं लिखेंगे हम। फॉर्मेलिटी तो करेंगे ही करेंगे नहीं, तो हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिंसियरिटी। हम पूरी सिंसियरिटी के साथ हम जो लेटर लिख सकते हैं, गुड बिजनेस लेटर वही है, उसमें हम पूरी सिंसियरिटी के साथ लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द की पॉइंट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर्स। ये दिया भाई, द की पॉइंट्स ऑफ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन इट। ठीक है, की पॉइंट से हम कहाँ लिखते हैं, जो कोई भी लेटर होता है उसे की पॉइंट्स कहाँ लिखे जाते हैं। की पॉइंट्स लेटर की जो मेन बॉडी में लिखे जाते हैं, जो लेटर की मेन बॉडी होती है उसमें की पॉइंट्स लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रस्मी इनफॉर्मल लेटर क्लियर और रेलेवेंट होने चाहिए क्या, बिल्कुल से। लेटर तो कोई भी हो, क्लियर और रेलेवेंट सभी होने चाहिए। ठीक है, इसमें दिया है की पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। की पॉइंट्स कहाँ आते हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं आते भाई, हेडिंग में की पॉइंट्स नहीं आते, सब्जेक्ट में नहीं आते। की पॉइंट्स का मतलब है जो लेटर के मेन पॉइंट्स है, वो कहाँ आते हैं आपके, वो बॉडी में आएंगे। लेटर के मेन पॉइंट्स जो की पॉइंट्स वो बॉडी में आएंगे। इसमें नेक्स्ट दिया है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होगी, लाइट कट मार रही है। 1 मिनट, थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चों, लाइट की कट लग गई है। ओके, हेलो, 1 मिनट भाई, देखते हैं इसको थोड़ा, शायद कोई लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। मैम,
चल पड़ेगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, स्टक हो गई है, ठीक है। ओके, रुक गया मैं भी। हाँ जी जी मैम। हाँ रुक गई मैम। हाँ लाइट। जी ओके जी। अब चल रही है भाई क्लास, बच्चों चल रही ना? ओके, वॉइस इज नॉट ऑडिएबल, आवाज नहीं आ रही है अभी क्लियर? देखिए एक बार आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो इसमें देखते हैं अगर लाइट चली जाए तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको, हाँ वो करा देंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन ना आपको पीडीएफ में भेज देंगे सारे के सारे। हाँ पीडीएफ क्लास के साथ ये अटैच है। जी ओके मैम। इसमें दिया है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें बीच में से क्वेश्चन करा देते हैं आपको, द बेस्ट वे टू एंड अ कंप्लेंट लेटर इज। ओके जी, अब आपका ये ऑप्शन दिया जैसे बेस्ट वे टू एंड अ कंप्लेंट लेटर इज, ठीक है, जो कंप्लेंट लेटर है उसको लिखने का जो बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दिया आपका होप ऑल इज वेल। जब हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको दिया है कि कौन सा तरीका बेस्ट है।
इसमें होप इज ऑल वेल ये तो नहीं लिख सकते हम, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, हम किसी को कंप्लेंट लेटर लिखते हैं हम, तो सेंड समवन हियर ये नहीं आएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट अ बिजनेस लेटर इज, बिजनेस लेटर लिखने का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस लेटर लिखने का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। तो आपका आ जाएगा इसमें, बिजनेस लेटर है ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे हम। ठीक है, सब लेफ्ट में लिखने का तरीका, ब्लॉक फॉर्मेट कौन सा बोलेंगे, जो लेफ्ट में लिखते हैं ना हम, जो लेफ्ट में लिखा जाता है, जैसे ये हमारा इस साइड लिखेंगे हम, तो लेफ्ट में लिखने का जो मेथड है उसको ब्लॉक फॉर्मेट बोला जाता है। ठीक है, ब्लॉक फॉर्मेट किसको बोलते हैं, सब कुछ यानी कि लेफ्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, तो उसको ब्लॉक फॉर्मेट उसको बोला जाएगा। सब लेफ्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसी को ब्लॉक फॉर्मेट बोलते हैं। तो करेक्ट फॉर्मेट कौन सा हमारा, एक बिजनेस लेटर लिखने का ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे, सब लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, सब लेफ्ट में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया भाई, इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट नेम, यदि आपको प्राप्तकर्ता का नाम नहीं पता है, हाउ विड यू एड्रेस द रेसिपिएंट, तो आप उसको कैसे लिखेंगे भाई, उसको हम मिस्टर डियर मिसिस ये तो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये नहीं आएगा, माय डियर नहीं, माय डियर भी नहीं आएगा, हेलो भी नहीं लिख सकते हम, ये आपका सही ऑप्शन है। तो जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है, अगर यदि हमें उसके नाम का पता नहीं है तो सर या मैडम के नाम से हम उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें दिया भाई, चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ द कंप्लेंट लेटर, जो कंप्लेंट लेटर की कंक्लूडिंग लाइन कौन सी होती है भाई। ठीक है, तो इसमें दिया विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। ठीक है, अगर किसी की हेल्थ खराब होती तो हम विश करते कि आप जल्दी स्पीड से रिकवर करोगे। ठीक है, या फिर आपका आ जाएगा वी ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, हम आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं उत्सुकता से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एज सुन एज, तो आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन ये है भाई। ठीक है, बी आल्सो इज करेक्ट, बी है जो आपका, ये आपका आ जाएगा, ये करेक्ट है आपका, तो बी आंसर इज आपका करेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी को कंक्लूडिंग लिखनी है कंप्लेंट लेटर में, तो हम ये कहते हैं कि हम आपका वेट कर रहे हैं, बट सी इज मोस्ट अप्रोप्राइट, करेक्ट तो बी भी है, परंतु बी से ज्यादा करेक्ट आपका ये है, सी सबसे ज्यादा करेक्ट है, तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें आ गया भाई, एप्लीकेशन फॉर जॉब अगर आ भी जाए, एप्लीकेशन फॉर जॉब इज अ टाइप ऑफ, मैंने बताया था जॉब एप्लीकेशन कौन सी है, जॉब एप्लीकेशन है जो वो आपकी ऑफिसर लेटर लिखते हैं, और ये भी है ऑफिसर को ये बिजनेस लेटर नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर लेटर नहीं, तो आपका आ जाएगा ऑफिसर लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर इज, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन कौन सा होता है आपका, वो फॉर्मल में आते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन को और किस नाम से जानते हैं आप, कवर लेटर के नाम से। ठीक है, ये क्लियर है कि जॉब लेटर को आप कवर लेटर के नाम से जानते हैं, कॉल लेटर नहीं, रिज्यूम नहीं, कवर लेटर, तो आपका आंसर आ जाएगा, जॉब एप्लीकेशन को कवर लेटर के नाम से जाना जाता है। बायोडाटा को किस नाम से जानते हैं हम, बायोडाटा को करिकुलम वीटे बोलते हैं। ठीक है, करिकुलम वीटे। ये इतना कर लो भाई आज। ठीक है, पीडीएफ आपको और भेज दी जाएगी, ये इतना ही है, पीडीएफ आपको भेज देंगे, और कोई दिक्कत आती तो फिर आप क्लिक। ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल सभी को। ठीक है, थैंक यू।